नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेएसएससी ने जारी किया कैलेंडर, जाने कब होगी सीजीएल, लैब असिस्टेंट समेत अन्य बड़ी परीक्षाएं। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। आप सबको बता दो कि राज्य कर्मचारी आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग ने इसमें आवेदन प्रकाशित होने की संभावित तारीख के साथ साथ परीक्षा की तिथि भी जारी कर दिया है। साथ ही इसमें संभावित परीक्षा फल की तिथि के बारे में भी बताया गया है। जानिए कब होगी कौन सी परीक्षा। आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया है इसके मुताबिक झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। उसी तरह स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। दोनों के आवेदन का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है। ये दोनों ही परीक्षा सीबीटी मोड में होगी। इसके अलावा डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अगस्त 2023 के पहले सप्ताह और सामान्य स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि सीजीएल सितंबर के पहले सप्ताह में होगी। ये दोनों ही परीक्षा का आवेदन अगले माह प्रकाशित हो सकती है। सरायकेला के चोका नदी में डूबने से युवक की हुई मौत। आइए जानते हैं पूरा मामला। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के घाटशिला कुदर में नदी में डूबने से कुदर टोला निवासी 40 वर्षीय नयन सिंह मुंडा की मौत हो गई। सूचना पर ईचागढ़ पुलिस पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी गौरव मिश्रा ने बताया कि नदी में मवेशियों को नहलाने के लिए गया था, उसी दौरान नदी में डूबने से मौत हो गई। झारखंड में एक दिन में कोरोना के 49 नए मामले, एक्टिव केस 284। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में फिलहाल 284 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी रांची में सबसे अधिक 10 मामले सामने आए हैं। इन नए आंकड़ों के साथ राजधानी रांची में फिलहाल 82 एक्टिव केस हो गया है। राज्य में संक्रमण का बढ़ता ग्राफ चिंता का सबब बना हुआ है। रांची के बाद सबसे ज्यादा मामला पूर्वी सिंहभूम से आए हैं। उसी तरह देवघर से 7 और बोकारो में 3 मामले सामने आए हैं, जबकि लातेहार, गिरिडीह में 4, लोहरदगा में 6, हजारीबाग में 2 संक्रमित मिले हैं। सबसे कम गोड्डा, गुमला, पलामू और चतरा में एक मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत कोविड की वजह से नहीं हुई है। झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस का इतना होगा किराया, इस दिन से रांची की पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन। अत्याधुनिक सुविधा से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही झारखंड की पटरियों पर सरपट दौड़ेगी। जी हां, झारखंड से बिहार के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द ही शुरू होने वाली है। खबरों की माने तो रांची से पटना के बीच चलने वाली झारखंड और बिहार के पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन में कुछ ही दिन शेष रह गया है। हालांकि पीएम मोदी इस ट्रेन की उद्घाटन के लिए खुद रांची आएंगे या वर्चुअल मोड पर इसका उद्घाटन करेंगे, इस बात पर अभी संशय बरकरार है। बताया जा रहा है कि झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के शुरुआती दिनों में हो सकता है। ऐसे में अगर बात करें इस ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं की तो झारखंड के लोग को इस ट्रेन के आने के बाद से रांची से पटना जाने के लिए 12 नहीं केवल 6 घंटे का सफर करना पड़ सकता है। सफर ऐसा जिसमें आपको मिलेगी आरामदायक सीट, पूरी तरह से वातानुकूलित डिब्बे, साफ सुथरे बाथरूम और साथ ही कई अन्य चीज भी। आप सबको बता दूं कि इस ट्रेन में सफर करने के लिए 1000 से 1500 के आसपास शुल्क आपको चुकाने पड़ सकते हैं। कैसे धरातल पर उतरेगी झारखंड में सरकारी योजनाएं, सीएम हेमंत सोरेन ने बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को जनता के साथ उनकी भाषा में संवाद स्थापित करने का आग्रह किया। सिविल सर्विसेज डे पर शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा, झारखंड में सरकारी योजनाएं अधिकारियों के झारखंडी जनता के रहन सहन और भाषा संस्कृति के साथ समन्वय बनाने पर ही धरातल पर उतरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पिछड़ेपन का मुख्य कारण अधिकारियों का जनता के साथ संवाद बिल्कुल नहीं होना है। अधिकारियों का जनता के साथ समन्वय स्थापित होने, समाप्त होने पर योजनाओं को सफलता मिलेगी। राज्य के विकास के लिए अधिकारियों को स्थानीय लोगों के साथ भाषा का समन्वय बनाना ही होगा। झारखंड सरकार की एयर एम्बुलेंस सेवा 28 अप्रैल से हो रही है शुरू। जाने किस शहरों के लिए मिलेगी सुविधा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 अप्रैल से राज्य सरकार की एयर एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत करेंगे। इस सेवा के जरिए इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को देश के अन्य अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए ले जाने की सुविधा कम दरों पर मिलेगी। नागर विमानन विभाग निदेशक संचालक कैप्टन एसपी सिन्हा ने बताया कि एयर एम्बुलेंस की सेवा दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद, बनारस जैसे शहरों के लिए होगी। केवल 3 घंटे की सूचना पर ही एयर एम्बुलेंस मरीज के लिए उपलब्ध होगी। बताया गया है कि राज्य सरकार अपना एयर एम्बुलेंस रख रही है जो स्टेट हैंगर में रहेगी, पर इसकी सेवा न केवल रांची से बल्कि देवघर, दुमका, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर की हवाई पट्टी से भी मिलेगी। उन जिलों के मरीज नागर विमानन विभाग या संबंधित जिलों के डीसी से संपर्क करेंगे तो 3 घंटे के अंदर में ही सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। झारखंड में शराब बेचने वाली कंपनी और रिप्लेसमेंट एजेंसी से होगी राशि की भरपाई, हुआ 448 करोड़ का सर्टिफिकेट केस। झारखंड में शराब बेचने वाली कंपनी और प्लेसमेंट एजेंसी से राशि के नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। इसके लिए झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने संबंधित एजेंसी पर लगभग 448 करोड़ का सर्टिफिकेट केस किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में 4 प्लेसमेंट एजेंसियों को शराब बेचने की जिम्मेदारी दी गई थी। नई उत्पाद नीति के तहत 2500 करोड़ रुपए राशि का लक्ष्य निर्धारित भी किया गया था। उत्पाद नीति के तहत 1 अप्रैल की जगह 1 मई से शराब की बिक्री हुई। इस कारण राजस्व का लक्ष्य 2500 से घटाकर 2310 करोड़ दिया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में 2054 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें 1719 करोड़ का राजस्व शराब बेचकर मिला। शेष 335 करोड़ रुपए बैंक गारंटी जब्ती, बार लाइसेंस, लेबर रजिस्ट्रेशन और JSBCL द्वारा जमा किए गए हैं। झारखंड में आएगी नौकरियों की बहार, देश विदेश की कई कंपनियां निवेश को हैं इच्छुक। जर्मन की SMS ग्रुप समेत कई कंपनियों ने झारखंड में निवेश के लिए रुचि दिखाई है। इन कंपनियों के प्रतिनिधि झारखंड के उद्योग नीति समेत अन्य नीतियों की प्रतिलिपि अपने साथ ले गए हैं। साथ ही उद्योग निदेशक रमेश घोलप से विस्तृत बातचीत भी की। मुंबई में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया स्टील 2023 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में झारखंड से उद्योग विभाग ने भी पवेलियन बनाया है। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित की गई है। इंडिया स्टील 2023 देश में स्टील उद्योग के विकास के लिए एक एकत्रित मंच प्रदान करता है। चाईबासा में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया ईद, लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अदा की नमाज। पश्चिमी सिंहभूम जिले चाईबासा में शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ईद के अलावा शहर के चारों मस्जिद और मदरसे में नमाज भी पढ़ी गई। ईदगाह में सुबह 7 बजे मौलाना ताहा हुसैन ने मुख्य नमाज पढ़ाई। मस्जिदों और नमाजगाहों में ईद उल फितर की नमाज घोषित समयानुसार पढ़ी गई। ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद गले शिकवे भूलकर सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। इससे पूर्व सभी अपने अपने घरों से नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर ईदगाह मैदान पहुंचे। इसके बाद दोपहर से एक दूसरे के यहां आने जाने का सिलसिला चला, जो देर रात तक चलता रहा। ईद के मौके पर सभी के घरों में सवैयां सहित विभिन्न प्रकार के पकवान भी बनाए गए थे। जमीन घोटाला मामले पर बाबूलाल के नए आरोप, वीडियो में दिखाया कैसे होता था जमीन पर कब्जा। बोले मुख्यमंत्री जी, आपको जेल जाने से कौन बचाएगा। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने जमीन घोटाला मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जमीन घोटाला मामले में IAS छवि रंजन की भूमिका को लेकर नया आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर 2 वीडियो जारी किए। उन्होंने वीडियो दिखाते हुए सीएम हेमंत सोरेन को संबोधित कर लिखा कि देखिए कैसे जमीन महा घोटालाबाज IAS छवि रंजन के नेतृत्व में पुलिस की ताकत का दुरुपयोग के बल पर टेंट लगाकर रात में भी जमीन कब्जा करवाया जाता था। उन्होंने लिखा कि ईडी की कार्रवाई के बाद जमीन कब्जा जुल्म से पीड़ित हुए लोग अब ऐसे सैकड़ों तस्वीरें थोक के भाव एजेंसी और मीडिया को भेज रहे हैं। ये तस्वीरें आपके राज्य में रांची जमीन लूट पाप की कहानी खुद कर रहे हैं। इसके बाद भी आप जांच और कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस पाप के जुर्म में आपको जेल जाने से कौन बचाएगा। मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। इस महापाप के दोषी उन प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करिए जिन्होंने पैसों की लालच में आपकी नाक के नीचे आपकी नाक काटने का काम किया है। उन्हें सजा दीजिए। हो सकता है आपके प्रायश्चित करने से आपका पाप थोड़ा कट जाए, बाकी आपकी मर्जी। झारखंड में ठंडी हवा ने गिराया पारा। 27 अप्रैल तक इसी तरह रहेगा मौसम का मिजाज। कई इलाकों में गर्जन के साथ हो सकती है बारिश। झारखंड में तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राज्य के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। शाम होते ही ठंडी हवा चल रही है।
मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है कि अभी कुछ दिनों तक राज्य में बादलों का डेरा रहेगा, ठंडी हवा चलेगी और कई जगहों पर बारिश की संभावना है। आप सबको बता दूं शुक्रवार से ही गर्मी से काफी राहत मिली है, बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल 2023 तक राज्य में इसी तरह के मौसम का मिजाज होने की संभावना जाहिर की है। साथ ही कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जाहिर की है। आप सबको बता दूं कि 25 अप्रैल तक तेज हवा चलने के कारण येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि 23 से 24 अप्रैल और 26 से 27 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। वहीं 25 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी इलाके जिसमें देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह तथा दक्षिणी भाग यानी कि कोल्हान के अलावा सिमडेगा और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जाहिर की है। राज्य में कहीं कहीं गर्जन या वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना जाहिर की गई है। जसीडीह में बालूघाट पर चौकीदार की सिर में गोली मारकर हत्या, माफियों ने दी थी जान मारने की धमकी। जसीडीह थाना क्षेत्र के बंका डड़वा नदी बालूघाट पर बदमाशों ने चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने 22 वर्षीय सिंहेश्वर मृधा को सिर में गोली मारी। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।